अपने मंत्री विधायकों को घर में कैद करने का काम कर लीजिए, कार्यालय में कैद करने का काम कर लीजिए। उसमें भी आपने जो है धांधली किया। हर एक ऐसा एग्जाम हो रहा है जिसमें हर बार क्वेश्चन लीक हो जा रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है। युवा हिंदुस्तान का अब आपको बख्शने नहीं जा रहा है। साथ सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा के साथ अब आप ये योजनाओं को वापस ले लीजिए। एकदम निचले स्तरीय, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, मुस्लिम हो, चाहे आपको जो है ना किसी भी वर्ग के, वंचित शोषित किसी भी वर्ग के लोगों को इतनी कठिनाइयाँ हो रही है आपकी योजना के लाने से। नमस्कार, मैं हूं सीमाब, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर के छात्र अभी भी आक्रोशित है और सरकार से ये गुहार लगा रहे हैं कि इस कानून को वापस ले लिया जाए। हालांकि सरकार ने सेना के माध्यम से ये कहा कि इस कानून की वापसी नहीं होगी, जिन्हें सेना में आना है वो आए और जो नहीं आना चाहते हैं उससे कोई एतराज़ भी नहीं है। हमारे साथ छात्र नेता अकील अहमद मौजूद हैं। आप क्या सोचते हैं कि छात्र जो है वो इस लड़ाई को अब नहीं लड़ पाएंगे, सरकार उनके सामने झुकेगी नहीं? ये तो सरकार को ही समझ में आ गया है कि जब जब उन्होंने तानाशाही दिखाया तब उनको मुंह की खानी पड़ी। और फिर इस बार देखिएगा, जिस तरह किसान आंदोलन की तरह 1300 किसान की 13 महीने की किसान आंदोलन में 900 से ऊपर किसानों की जो हत्या कराया नरेंद्र मोदी ने, फिर दोबारा इस बार युवाओं ने जब जिम्मा उठा लिया है और इस तानाशाही की गलत विरोधी कानून को लाकर भर्ती कराने का काम, चट मंगनी पट गया। ये कोई मजाक हो रहा है? बार बार आप ऐसी योजनाएं ला रहे हैं जिससे भारत के एक वर्ग पर एकदम निचले स्तरीय, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, मुस्लिम हो, चाहे आपको जो है ना किसी भी वर्ग के, वंचित शोषित किसी भी वर्ग के लोगों को इतनी कठिनाइयाँ हो रही है आपकी योजना के लाने से कि 1 अरब 30 करोड़ जनता त्राही हो चुकी है। अब नरेंद्र मोदी जी, वक्त आ गया है। अब आप अपने दिल में, हृदय में झांक कर देखिए, झोला उठा के ले जाने का वक्त अब आपका आ गया है। क्योंकि आपने एक बार नोटबंदी 8 बजे रात में कर दिया, जीएसटी ला दिया, फिर उसके बाद किसान का आंदोलन चालू हो गया आपके गलत विरोधी कानून, कृषि कानून लाने से। फिर उसके बाद एनटीपीसीआर वाला जो एग्ज़ाम आया उसमें भी आपने जो है धांधली किया। हर एक ऐसा एग्ज़ाम हो रहा है जिसमें हर बार क्वेश्चन लीक हो जा रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है। स्टूडेंट, युवाओं, नौजवानों की सीधा हृदय पर आप चोट मारने का काम कर रहे हैं। ये चोट हृदय पर नहीं, ये भारत माता की एक कोख पर चोट पड़ रहा है। इसका अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। युवा हिंदुस्तान का अब आपको बख्शने नहीं जा रहा है। साथ सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा के साथ अब आप ये योजनाओं को वापस ले लीजिए। और किसी भी कानून को लाने से पहले आप युवाओं से, किसानों से, बेरोजगारों से, महिलाओं से, किसी भी वर्ग के लिए कोई भी योजना लाइए, उनसे पहले वार्तालाप कीजिए। ये ढंग से सीखिए। आप अपना एक घर नहीं चला सके और हम 1 अरब 30 करोड़ युवा हिंदुस्तान का अब आपको बख्शने नहीं जा रहा है। साथ सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा के साथ अब आप ये योजनाओं को वापस ले लीजिए। और किसी भी कानून को लाने से पहले आप युवाओं से, किसानों से, बेरोजगारों से, महिलाओं से, किसी भी वर्ग के लिए कोई भी योजना लाइए, उनसे पहले वार्तालाप कीजिए। ये ढंग से सीखिए। आप अपना एक घर नहीं चला सके और हम 1 अरब 30 करोड़ की जनता ने आपको देश चलाने का निर्णय दे दिया, देश चलाने का अधिकार दे दिया। ये हम में भी कमी है। इस कमी को भली भांति युवा समझ चुके हैं। इस बार 24 से पहले ही आपको जाना तय है। बीजेपी के सारे नेता कह रहे हैं कि ये जो योजना है वो बहुत अच्छी है, बहुत पैसे मिलेंगे, आपको देश सेवा करने का मौका मिलेगा। हालांकि वो नीतीश सरकार पर ये भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन युवाओं को छूट दी गई और हमारे घरों पर, हमारे जान पे हमला किया गया, वायु श्रेणी की सुरक्षा बढ़ाई गई, बीजेपी कार्यालय पे अब भी पुलिस फोर्स की तैनाती है। पप्पू यादव जी रात दिन सेवा करते हैं, रात दिन एक छोटी से बड़ी घटना के बीच में रहते हैं। उनको 22 श्रेणी देने में इनका दिमाग खराब हो जाता है। और ये बिचौल जिसका कोई कार्य नहीं, जिसको बेकार है, अनाप शनाप जहर उगलने वाली शब्दों का उच्चारण करने वाला, इसको आप 22 श्रेणी देने का काम करते हैं। आप अपने मंत्री विधायकों को
घर में कैद करने का काम कर लीजिए, कार्यालय में कैद करने का काम कर लीजिए, सड़कों पर वो नहीं घूम सकते हैं। सड़कों पर युवा तैयार है आपको विरोध करने के लिए। आपके पास जितनी भी गोली, धमकी दे रहे हैं कि बीजेपी के लोग नहीं निकलेंगे, अब एकदम नहीं निकलेंगे। युवा अब गोली खाने के लिए, लाठी खाने के लिए, डंडा खाने के लिए, नौजवान जेल जाने के लिए तैयार है। अब वो नहीं रुकेंगे। आपके दमन में जितना दम है आप अपना लीजिए। जितनी पुलिस प्रशासन तानाशाही केंद्र से लेकर ईडी, आईबी जो भी है, सीबीआई, आप भिड़ा लीजिए। चाहे जो भी नेता, चाहे केंद्र के विपक्षी दल के नेता हो, चाहे राज्य के विपक्षी दल के नेता हो, जरा सा कोई बोलने का काम किया, जरा आवाज़ उठाने का काम किया। आज देखिए महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, उद्धव सरकार की क्या स्थिति बीजेपी लोगों ने कर दिया। जहां इनकी बहुमत नहीं आती है वहां विधायकों को खरीदने का काम किया जाता है। एक विधानसभा का चुनाव है, उपचुनाव होने जा रहा है, लोकसभा का उपचुनाव होने जा रहा है, उसमें नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं भाषण देने के लिए। आपको क्या लगता है कि मोदी जी नहीं जाए लोगों से वोट मांगने के लिए? जाइए। लोग वोट दे रहे हैं ना। जाइए, अरे वोट दे रहे हैं, मैंने बताया ना आपको कि वोट दे रहे हैं इसलिए कि हमने विश्वास जताया था हमारे जैसे युवाओं ने कि नरेंद्र मोदी जी नए युग के नेता हैं, कुछ नया करेंगे। हमको नहीं पता था कि 45 साल पीछे छोड़ देंगे। हमको नहीं पता था कि हमारी बेरोजगारी, नौकरी, सम्मान, इज्जत, महिलाओं का बलात्कार कंटिन्यू बढ़ते चला जाएगा। लड़कियों को रोड पे चलने का अधिकार नहीं मिलेगा। हमको नहीं पता था। आज क्राइम रेट देख लीजिए, सबसे ज़्यादा बढ़ते चला जा रहा है। भुखमरी देख लीजिए, सबसे ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। आर्थिक स्थिति देख लीजिए देश की, सबसे ज़्यादा कर्ज में डूबे जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी फिलहाल अभी आप कम से कम ये राजनीति और जो है ना विधायकों को तोड़ के महाराष्ट्र में सरकार बनाने का सपना छोड़िए और युवाओं क्या कह रहे हैं उस पर ध्यान। एक आखिरी सवाल है कि क्या लगता है कि छात्र जो है शांत पड़ गए हैं, आंदोलन बढ़ेगा, वापस होगा कानून, या फिर बस वही बात है 2-4 दिन आंदोलन हुआ और मामला खत्म हो जाएगा, सरकार फिर चल पड़ेगी? युवाओं का तो आए दिन वीडियो भी देख रहे हैं, कोई सुसाइड करने को तैयार है तो कोई सुसाइड कर रहे हैं। कितनी हत्या कराइएगा, कितनी हत्या? किसान के 900 से ऊपर हत्याओं का आपको जरा भी दर्द नहीं हुआ? आपको दर्द कैसे होगा युवाओं का? क्योंकि आप बाल बच्चेदार नहीं हैं, आप तो घर नहीं संभाल पाए, पत्नियों को नहीं संभाल पाए, तो आप किसी के दर्द और किसी के माँ बहनों के आंसू को कैसे पोंछिएगा आप? सरकार को फिर मुंह की खानी होगी, ये आप देख लीजिएगा। युवाओं से क्या अपील होगी कि लोग आप सड़क पे आएंगे कि बस घर में चले नहीं, जाएं? युवाओं से अपील है कि सड़कों पे उतरें, लेकिन शांतिपूर्वक उतरें, विरोध ना करें, सरकारी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाए। क्योंकि वो नरेंद्र मोदी और भाजपा की जो है ना संपत्ति नहीं है, वो हमारी संपत्ति है, हमारे देश की संपत्ति है। इसलिए युवा रोड पर उतरे, हमारा अधिकार है हमको विरोध करने का, अगर तानाशाही योजना लागू करती है सरकार तो। आपने सुना, युवा नेता अकील हैं, उन्होंने कहा कि मोदी जो सरकार है वो युवाओं के खिलाफ है, युवाओं को लेकर के जो उनके फैसले हुए हैं वो युवा विरोधी है, और छात्रों से अपील है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें, आपका जो अधिकार है उसके लिए आप सड़कों पे आए। अग्निपथ योजना को इन्होंने गलत बताया और कहा कि छात्र जो हैं वो अभी सरकार से मांग कर सकते हैं और ये आंदोलन जो हो शांतिपूर्ण हो, किसी भी सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाई जाए। इसलिए कि ये संपत्ति न तो बीजेपी की है और न ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, बल्कि ये संपत्ति इस देश की है और इसकी रक्षा करना हर आदमी, हर युवा और हर देश के नागरिक की जिम्मेदारी है। लगातार अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।